हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि HTML स्टैटिक वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में काम करती है। आज हम अपने प्रोग्राम में जो टेबल टैग है उसका यूज़ कैसे प्रोग्राम के अंदर करेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक स्टैटिक वेब पेज को टेबल टैग से बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोड हमारे सामने है। थोड़ा सा कोड को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर HTML, देन HTML बॉडी, table border equal to 1, cell padding equal to 2, caption align equal to top, then b tag for the specification, and the caption is given over there. Caption, then tr means row span is equal to 2, th row span is equal to 2 unit number, th row span is equal to 2 unit title, th row span is equal to 2 teaching hours, th call span, distribution of the theory marks, th close, tr close मीन्स इज दैट यहाँ पर HTML का यूज़ किया गया है। उसके बाद बॉडी टैग लगाया गया है। टेबल का जो बॉर्डर है वो आपका 1 रखा गया है। सेल पैडिंग में जो सेल के बीच स्पेसिंग की बात की जा रही है, जो आप सेल के बीच स्पेसिंग रखने वाले हैं बेसिकली विद, तो वो उसको 2 रखा गया है। कैप्शन अलाइन मतलब जो है कैप्शन जो दी जाएगी टेबल के ऊपर मतलब जो टाइटल आप देंगे वो आपने टाइटल क्या दिया है बोल्ड फॉर्म में। बी किस लिए यूज़ किया गया है? बोल्ड करने के लिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ टेबल विद द आवर्स एंड द मार्क्स एंड कैप्शन, ये कैप्शन जो है टेबल के ऊपर नजर आएगा मतलब टाइटल नजर आएगा। उसके बाद टीआर का यूज़ टेबल रो के लिए किया गया है। टीएच रो स्पैन मतलब रो को जो है कितना रखा गया है? 2 रखा गया, रो स्पैन 2। कॉल स्पैन रो स्पैन, फिर उसके बाद टीएच क्लोज किया गया है। फिर उसके बाद फिर टीएच लगाया गया है रो स्पैन के लिए, जिसमें यूनिट टाइटल दिया जाएगा। फिर टीएच लगाया गया है, 2 दिया गया मतलब सबके लिए 2 दिया गया। फिर उसके बाद टीचिंग आवर्स, आपका टेबल हेडर जो दिया, टेबल हेडिंग्स जो दी जाती हैं फील्ड के लिए, हाँ बेसिकली, तो वहाँ पर उसका यूज़ किया गया। उसके बाद कॉलम जो है, कॉलम को थोड़ा 4 किया गया है। कॉल स्पैन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी मार्क्स, ठीक है। तो इस और उसके बाद टीआर को क्लोज किया गया। तो जरा देखिए प्रोग्राम का जो आउटपुट इतना आपका फर्स्ट लाइन का आने वाला है तो उसको हम समझते हैं। देखिए यूनिट नंबर इस तरीके से आएगा, ठीक है। यूनिट टाइटल मतलब यहाँ पे टू दे रखा है। फिर टीचिंग आवर्स को यहाँ पे क्लोज किया गया है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी यहाँ दी गई है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी मार्क्स यहाँ पर उसको क्लोज किया गया है, ठीक है। तो उसके आगे हम देखते हैं प्रोग्राम। ये देखिए आपका टी आर यहाँ पे क्लोज हुआ था। फिर उसके बाद हमने टी आर दिया, फिर उसके बाद टी डी दिया। टी डी में हमने आर लेवल दिया है, यू लेवल दिया है, ए लेवल दिया है। फिर टी डी क्लोज करके फिर उसके बाद टी डी स्टार्ट किया। फिर टी डी क्लोज करके टोटल मार्क्स दिया, टी आर को क्लोज किया। तो देखिए लेवल वाला जो आपका एक तरीके से देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स, फिर आर लेवल, यू लेवल, ए लेवल और टोटल मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आने वाला है। और इसके आगे हम देखें तो टी आर फिर स्टार्ट किया गया है। टी डी को सेंटर में किया गया है, इसमें किया गया फर्स्ट। उसके बाद टी डी फिर क्लोज किया गया, फिर इंट्रो, फिर टी डी लगाया गया। टी डी में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। फिर टी डी क्लोज, देन टी डी सेंटर, फिर टू क्लोज, फिर टी डी स्टार्ट, फिर सेंटर लगाया गया है। इन सेंटर लगा करके, ठीक है, जितने भी जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देनी गई हैं, ठीक है, उतनी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं। जैसे मतलब टी डी का यूज़ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स किया गया है और 5 टाइम उनमें वैल्यूज़ दी गई हैं। टी डी को क्लोज करके उसके बाद टी आर को क्लोज किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम, फिर टी आर क्लोज करके टी आर स्टार्ट किया गया है। फिर टी आर इसको टू सेकेंड। अब वैसे डेटा को फिल करना बेसिक ऑफ द HTML CSS। फिर उसके बाद टी डी लगाया गया सेंटर में। मार्क्स जो भी देने थे दिए गए हैं यहाँ पर। फिर 0, फिर टी डी सेंटर 2, फिर टी डी सेंटर 6, टी डी सेक्टर 8 एंड सो ऑन करके यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई। फिर टी आर को क्लोज किया गया। फिर थर्ड आप में जो है रो लगाई गई, उसमें भी सेंटर थर्ड किया गया है। एक्टिव सर्वर पेजेस 3.0 में देखिए वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम्स दी गई हैं वैल्यूज़ और फिर टी आर को क्लोज किया गया। ऐसे टी आर सेंटर 4 दिया गया है और उसके अंदर सर्वर साइड कोडिंग जो होती है वीवी स्क्रिप्ट और XML की, उसके अंदर भी आपका ये कोड यहाँ पर टी डी का यूज़ करके सेंटर 14 करके टी आर को क्लोज किया गया है। ऐसे ही टी आर सेंटर 5 दे देगा, मतलब एज़ यूजुअल जैसे ही आप वैल्यूज़ देते जा रहे हैं, आपने पहली रो में फिल किए वैसे ही आपको फिल करते चले जाना है और टी आर को क्लोज करते चले जाना। टी आर का यूज़ जो है वो टेबल रो के लिए किया जाएगा और टी डी का यूज़ टेबल डेटा के लिए किया जाएगा। ऐसे ही देख सकते हैं आप ये कोड।
और यहाँ पर आपने एक्सेसिंग डेटाबेस विद ASP एंड ADO, वहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं। और उसके बाद TR को क्लोज किया गया है, TD फिर स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर टोटल में वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। टोटल में वैल्यूज़ देखिए, TR इक्वल टू सेंटर, फिर टोटल में वैल्यूज़ दी गई हैं, TD सेंटर सारा सेंटर करके फिर उस पर वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। और TR को क्लोज किया गया, उसके बाद टेबल को क्लोज किया गया और बॉडी HTML को क्लोज किया गया है। ज़रा एक बार फिर से इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये प्रोग्राम टीचिंग आवर्स, यूनिट नंबर्स थे, टीचिंग आवर्स थे, उसके बाद मतलब रो आपका कितनी थी, यूनिट नंबर 4, 1 2 3 4, एक रो ये रही एक, ओके। ये वैल्यूज़ यहाँ पर देखिए, पहले में जैसे वैल्यूज़ पुट की गई हैं वैसे सेकंड में भी की गई, फिर थर्ड, देन फोर्थ, देन fifth, then sixth. Now the total. Now check it. Unit numbers 1 2 3 4 5 6 6, okay. फिर unit title, teaching hours, distribution of theory, R level, U level, A level and total marks. In the introduction of the technology में देखिए teaching hours में 2 hours रहे हैं, R level में 4 रहा है, U लेवल में 4 रहा है, A लेवल में 0 रहा है, टोटल मार्क्स कितने रहे हैं 18 रहे हैं। बेसिक्स ऑफ द HTML में टीचिंग आवर 6 रहे हैं, ठीक है। पहले में आपका R लेवल में 0, फिर U लेवल में 2, उसके बाद A लेवल में 6 और 8 टोटल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एक्टिव सर्वर पेजेस में भी देख सकते हैं टीचिंग आवर 6 आवर्स के रहे हैं, 4 8, U लेवल 8, टोटल 14। सर्वर साइड कोडिंग विद द VB स्क्रिप्ट एंड द XML, यहाँ पर 8 नंबर, फिर उसके 8 आवर्स रहे हैं। 2 R लेवल में, 4 U लेवल में, 8 आपका A लेवल में, मतलब 14। ASP ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स की हम बात करें तो टीचिंग आवर्स 10 आवर्स का टीचिंग आवर रहा है, इसमें 4 फर्स्ट में, U लेवल में 4, A लेवल में 6, मतलब 14। नाउ एक्सेसिंग डेटाबेस एंड ASP ADO में 10 आवर्स रहे हैं, 4 आपके R लेवल, फिर 4 U लेवल, फिर उसके बाद A लेवल, उसके बाद आपका टोटल कितना आ रहा है 40, मतलब टोटल आपके 42 आवर्स में R लेवल आपका टोटल दे रहा है 18, उसके बाद U लेवल 26, A लेवल 26, टोटल कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो ये स्पेसिफिकेशन थ्योरी है, ठीक है। ये आपका कोड इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इस कोडिंग को आपको अच्छे से समझना है, कोडिंग को समझने के बाद में प्रोग्राम को रन कराना है, और प्रोग्राम को रन करा करके आपको ये जो आउटपुट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसका आप आउटपुट पा सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के तौर पे हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी कोडिंग को समझ सकते हैं, और आगे टेबल जो टैग है, टेबल कैसे क्रिएट करनी है, उसको आप सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना ऐसे आभार प्रकट करते रहें। थैंक यू।